नॉइजलेस चार्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि बॉक्स साइज क्या रखें। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर डिफरेंट बॉक्स साइजेस दैट वी कैन यूज़ फॉर स्टॉक्स, फॉर इंडेक्स, फॉर ऑप्शंस चार्ट। ये तीनों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करें। फ्री है। हर हफ्ते इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लिखे जाते हैं और वो ईमेल पे भेजे जाते हैं। बॉक्स साइजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू नॉइजलेस चार्ट्स, क्योंकि नॉइजलेस चार्ट्स में टाइम फ्रेम का इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है। अगर आप कैंडल स्टिक की बात करें तो कैंडल स्टिक में डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम एंड सो ऑन, इट हैज़ अ फिक्स्ड टाइम फ्रेम कि हम कौन से टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। 15 मिनट के चार्ट को ऑब्जर्व करें, 15 पीरियड के चार्ट को, तो हर 15 मिनट पे एक कैंडल फॉर्म होगी। इसका हाई लो क्लोज कहीं पे भी हो सकता है। बट वेयर एज इन पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, अगर हमने बॉक्स साइज फिक्स कर दिया कि हर 1% की मूवमेंट पे एक एक्स या ओ प्लॉट होना चाहिए, सो बेस्ड ऑन इट इट प्लॉट्स एक्स एंड ओ। अब इसमें टाइम फ्रेम, जब हम पी एंड एफ में टाइम फ्रेम की बात करते हैं तब जनरली टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि कितने टाइम इंटरवल में हमें देखना है कि कंटिन्यूएशन बॉक्स साइज प्रिंट होगा या रिवर्सल बॉक्स साइज प्रिंट होगा। तो यहाँ पे पी एंड एफ में टाइम फ्रेम का सिर्फ एक ही रिलेशन है, just to see the condition whether it is getting matched of a continuation box size or a reversal box size। तो यही एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो जब भी हम टाइम फ्रेम की बात करते हैं नॉइजलेस चार्ट्स में, बॉक्स साइज एंड टाइम फ्रेम आर यूज्ड वाइस वर्सा, मतलब सेम तरीके से इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है कि बॉक्स साइज और टाइम फ्रेम एक तरीके से नॉइजलेस चार्ट्स में एक ही तरीके से एक्ट करता है। सो व्हेन वी से वेरी स्पेसिफिकली टू टाइम फ्रेम ऑफ नॉइजलेस चार्ट्स कि एक दिन का टाइम फ्रेम है तो एक दिन के बाद हम कंसिडर करेंगे कि कंटिन्यूएशन बॉक्सेस या रिवर्सल बॉक्सेस, राइट। अब पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स और रेंको चार्ट्स दोनों के इसमें जो नॉइजलेस चार्ट्स हैं, इसमें बहुत बार ये इशू जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रीपेंटिंग होता है। एक्चुअली रीपेंटिंग इज़ अ वेरी रॉन्ग टर्मिनोलॉजी। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अगर हम पी एंड एफ चार्ट्स में बोल रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम और हम बोल रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम में जो बॉक्स है वो रीपेंट होता है, इसका मतलब ये है कि आप गलत टाइम फ्रेम पे देख रहे हो। जब आपने डिसाइड किया कि आप डेली टाइम फ्रेम पे देखने वाले हो वो चार्ट को, मतलब आप एंड ऑफ डे बेसिस पे देखने वाले हो। पूरा चार्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप यही चीज़ कैंडल स्टिक में ऑब्जर्व करो ना, तो उसमें भी तो रीपेंटिंग होता है। प्राइस ऊपर गया पूरे दिन में और 3 बजे से पहले पहले प्राइस वापस से नीचे भी आ गया, तो कैंडल स्टिक चार्ट क्या प्लॉट करता है? विक प्लॉट करता है, करेक्ट। तो उसमें भी तो रीपेंटिंग हुआ ही। वहाँ पे कौन सी कैंडल खत्म हो गई, तो रीपेंटिंग वहाँ पे भी हुआ, बट इट इज़ डिनोटेड बाय अ विक देयर। बट वेयर एज पी एंड एफ एंड रेंको चार्ट्स डोंट प्लॉट एनीथिंग। दैट डजेंट मीन कि रीपेंटिंग ये जो टर्मिनोलॉजी है वो कैंडल स्टिक में भी उतनी ही वैलिड है फिर, क्योंकि हमने टाइम फ्रेम खत्म होने से पहले, अगर हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एंड ऑफ डे के बाद हमें वो चार्ट को एनालाइज करना है। ड्यूरिंग पीरियड जो भी देख रहे हैं, इवन द ऑन गोइंग कैंडल इज अ रीपेंटिंग। सो रीपेंटिंग की ये जो कॉन्सेप्ट को ना, इसको अभी थोड़ा सा साइड में रखते हैं और इसको ये समझते हैं कि रीपेंटिंग ये जो शब्द है वो गलत ही है, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी चार्टिंग मेथड में रीपेंटिंग नहीं होता। एक ट्रेडर बहुत ज़्यादा उत्साही हो जाता है और वो टाइम फ्रेम खत्म होने से पहले ही एनालिसिस शुरू कर देता है, तो गड़बड़ वहाँ पे। सो रीपेंटिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द चार्टिंग मेथड। अब बात आ जाती है बॉक्स साइजेस पे। जैसे कैंडल स्टिक चार्ट्स में मल्टीपल टाइम फ्रेम्स हैं, वैसे ही पी एंड एफ चार्ट्स में अगर हमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है तो हमें डिफरेंट बॉक्स साइजेस को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें जो अननेसेसरी नॉइज, मतलब जो नॉइस क्रिएट हो रहा है चार्ट के अननेसेसरी प्राइस मूवमेंट की वजह से, तो वो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें बॉक्स साइजेस बढ़ाने पड़ेंगे। सो स्मॉलर द बॉक्स साइज मीन्स स्मॉलर द टाइम फ्रेम। तो जब हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स को देखते हैं या इंडेक्स को देखते हैं, तब वो डेसिमल वैल्यू में होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि अगर हम जब भी स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं तो प्रेफर्ड बॉक्स साइज फॉर एनालाइजिंग स्टॉक्स इज 0.25% ऑन 1 मिनट इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, कि इसमें हम एक पोजीशन देख रहे हैं और छोटे पीरियड के लिए देख रहे हैं, एक स्विंग चार्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनालाइज कर रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा बॉक्स साइज हो जाता है 0.5% डेली टाइम फ्रेम, उससे बड़ा बॉक्स साइज हो जाता है 1% डेली टाइम फ्रेम, और उससे एक बड़ा बॉक्स साइज विच इज़ एन इन्वेस्टमेंट बॉक्स साइज विच इज़ 3% डेली टाइम फ्रेम। तो ये हो गए स्टॉक्स रिलेटेड बॉक्स साइजेस। इंडेक्स रिलेटेड बॉक्स साइजेस हैं 0.15% 1 मिनट विच इज़ अ वेरी इंट्राडे टाइम फ्रेम। उसके बाद थोड़ा सा एक बड़ा बॉक्स साइज आ जाता है विच इज़ 0.25%।
0.5% एंड 1%। ये 4 बॉक्स साइजेस हो गए इंडेक्स से रिलेटेड। अब ये स्टॉक और इंडेक्स के बीच में हम बॉक्स साइजेस का क्यों इतना डिफरेंस है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स में हम 0.25 देखते हैं, वेर एज इंडेक्स में 0.15% देख रहे हैं। स्टॉक्स में अगला टाइम फ्रेम जो है वो 0.5 डेली है, इंडेक्स में 0.25% डेली है। ये रीज़न इसके पीछे सिंपल है। तो स्टॉक्स में बड़े बॉक्स साइज इसलिए लेते हैं क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इंडेक्स में बॉक्स साइजेस छोटे लिए जाते हैं क्योंकि इसमें जो भी मूवमेंट है वो एवरेज आउट हो जाती है। तो वेन एवर वी डू एनालिसिस ऑन बास्केट ऑफ स्टॉक्स, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो गए या इंडेक्स हो गए या हमने कोई हमारा कस्टम स्टॉक का बास्केट बनाया और उस पर हम एनालिसिस कर रहे हैं, खुद का भी तो हम एक इंडेक्स बना सकते हैं। जैसे हमने कुछ वीडियो में डिस्कशन भी किया है कि परफॉर्मेंस मेट्रिक्स के बेसिस पे हम टॉप 20 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन मोमेंटम इन्वेस्टिंग, वो कॉन्सेप्ट से। अगर उसके ऊपर भी एनालिसिस करना है, अगर वही स्टॉक्स का एक इंडेक्स बनाना है और उसको एनालाइज करना है, तो हमें 0.15% 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए और उससे फिर और बड़े टाइम फ्रेम इज इंडेक्स बॉक्स साइजेस। अब ये हो गई बात जब हमें एक पोजिशनल व्यू लेना है, पोजिशनल बॉक्स साइजेस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तब हम 1 मिनट का जो चार्ट है स्टॉक्स का वो 0.25% 1 मिनट से लेते हैं, फिर उसका हायर बॉक्स साइज 0.5 डेली, 1% डेली एंड 3% डेली। बट अगर हमें कोई ट्रेड डिसीजन इंट्राडे के बेसिस पे ही लेना है, इंट्राडे में ही पार्टिसिपेट करना है, इंट्राडे में ही एग्जिट करना है, अगर वैसा कोई थॉट प्रोसेस है तो हम स्टॉक्स के लिए यूज़ करते हैं 0.15 1 मिनट, तो 0.15% 1 मिनट, और इंडेक्स के लिए हम यूज़ करते हैं 0.05% 1 मिनट। इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। इसका एनालिसिस भी बहुत सिंपल होता है, ऑल एनालिसिस सिंपल। अब ये मल्टी टाइम फ्रेम के एनालिसिस में लेट मी शेयर माय स्क्रीन और मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे होता है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे, हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैंने 4 बॉक्स साइजेस लगा दिए। सबसे बड़ा बॉक्स साइज अभी हमने सीखा कि 3% डेली टाइम फ्रेम, सो दिस इज द बिगेस्ट बॉक्स साइज विच इज एन इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम। फिर उसके बाद 1% डेली टाइम फ्रेम, 0.5% डेली टाइम फ्रेम, और यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट मैंने ले लिया 0.25% 1 मिनट। अगर हम एनालिसिस करने जाएं और मल्टी टाइम फ्रेम का एनालिसिस करें तो इसमें बूस्ट सेटअप भी ट्रेड किया जा सकता है। अगर हम किसी भी डायरेक्शन में, अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट्स ट्रेड कर रहे हैं या तो फॉर एनी मैटर अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि बड़े बॉक्स साइज में या बड़े टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड हमें छोटे बॉक्स साइजेस में ट्रेड करना है। अब ट्रेंड का एनालिसिस ऑन पॉइंट एंड फिगर इज़ वेरी सिंपल। या तो आप मूविंग एवरेज लगा लो कि प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो ट्रेंड है वो बुलिश है, और प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो ट्रेंड बेरिश है। वैसे भी एनालिसिस किया जा सकता है। तो वन एनालिसिस वेरी सिंपल, इट इज़ बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज, कि आपने मूविंग एवरेज लगा लिया और फिर एनालिसिस कर लिया। अब ये चार्ट में काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, ABB का जो चार्ट है इसमें मूविंग एवरेज के ऊपर ही प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब तक बड़े टाइम फ्रेम बुलिश हैं, आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर 0.5 डेली पे देख रहे हो तो हर एक डबल टॉप बाय ट्रेडेबल बन जाता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम बुलिश हैं। जब बड़े टाइम फ्रेम बुलिश हैं, अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो 3% इज बुलिश, 1% इज बुलिश, 0.5% इज ऑल्सो बुलिश, देन इन दैट केस ऑल स्मॉलर टाइम, अगर हम 1 मिनट के चार्ट पे भी आ जाते हैं, इसका मतलब हर एक बुलिश पैटर्न को ट्रेड किया जा सकता है। एवरी डबल टॉप बाय पैटर्न वुड बी ट्रेडेबल। अब हालांकि ये अपने आप में पूरा ट्रेड स्ट्रैटेजी नहीं है, इसमें आपको आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी और बिल्ड करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन यूजिंग मूविंग एवरेज एज एन इंडिकेटर और RSI एज अ मोमेंटम इंडिकेटर टू फाइंड द परफेक्ट स्पॉट फॉर यू। बट हम ये बॉक्स साइजेस क्यों ऐसे ले रहे हैं? क्योंकि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं। तो एक सिंपल सी चीज़ हो गई कि प्राइस इज इन कॉलम ऑफ एक्स, फिर यहाँ पे भी एक डबल टॉप बाय पैटर्न अभी आया है 1% के चार्ट पे। अब आप यहाँ पे देखिए कि 3% के चार्ट में प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में कहाँ से, अराउंड 4000 के लेवल से 8000 के लेवल में एक एंकर कॉलम के अंदर प्राइस 3% के चार्ट में, मतलब 4000 के बाद जब भी प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में आया और अबव मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब ये इमेजिन करने में शायद अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो मैं इंडिकेटर में चला जाता हूँ। लेट मी सिलेक्ट सिंगल मूविंग एवरेज ऑफ मे बी 10 पीरियड और लेट मी सिलेक्ट 20 पीरियड एंड क्लिक ऑन ओके। तो प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पे ट्रेंड बुलिश हो गया। अब 4000
के लेवल से प्राइस अभी कॉलम ऑफ एक्स में, इसका मतलब हर एक डबल टॉप बाय पैटर्न ऑन 1% वॉज ट्रेडेबल। अगर मैं 4000 के लेवल पे आ जाऊँ, मतलब यहाँ इधर कहीं मैं ऑब्जर्व करूँ, दिस इज़ द 4000 लेवल मार्क, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे एट दिस पॉइंट, दिस इज़ 4000 लेवल्स, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट मीन डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय, एक बेयर ट्रैप पैटर्न बन गया। फिर यहाँ पे एक डबल टॉप बाय पैटर्न बना, इधर एक डबल टॉप बाय, इधर भी एक डबल टॉप बाय, इधर भी एक डबल टॉप बाय। मतलब हमें मल्टीपल पार्टिसिपेशन के इंस्टेंसेस मिले हैं। जब तक प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है 3% के चार्ट में, हर एक ब्रेकआउट पैटर्न ऑन स्मॉलर बॉक्सेस वॉज ट्रेडेबल। अगर 1% के चार्ट में अगर प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में, इसका मतलब हम अगर और छोटे बॉक्सेस में आ जाएं विच इज़ 0.5% डेली टाइम फ्रेम, तो इधर हर एक बॉक्सेस ट्रेडेबल है। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ, ये जो डेट है, अगर आपको कॉलम की हाई एंड लो डेट दिखेगी यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें फ्रॉम 11th ऑफ मार्च, फ्रॉम 21st ऑफ फेब्रुवरी टू 11th ऑफ मार्च, ये जो है प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है। कहाँ से? 21st ऑफ फेब से लेके 11th ऑफ मार्च। तो इस पीरियड में इधर आ जाते हैं, तो दिस इज 21st ऑफ फेब टू 22nd ऑफ फेब, मतलब एक दिन की प्राइस मूवमेंट है। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो प्राइस मूवमेंट है, यहाँ पे प्राइस इज इन कॉलम ऑफ एक्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्राइस कंसिस्टेंटली रिमेन्ड इन कॉलम ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये एक डबल टॉप बाय ट्रेडेबल था, इसके बाद ये एक डबल टॉप बाय पैटर्न आया, वो भी ट्रेडेबल था। अब यहाँ पे वापस से प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में चला गया, तो हर एक डबल टॉप बाय ट्रेडेबल है। So this is how multi-time frame analysis can be done using P&F charts. Now this in itself is not a complete trading setup. ठीक है, मैं इधर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि अपने आप में ये कंप्लीट ट्रेड सेटअप नहीं है। इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स और यूज़ करने पड़ेंगे। ट्रेंड एनालिसिस, मोमेंटम एनालिसिस, इनका एनालिसिस करना पड़ेगा। स्टॉक रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, अगर उसका अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ समझ में आता है एज अ कॉन्सेप्ट, देन अगेन इट विल हेल्प यू। ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मेरे कोर्स हाउ टू ट्रेड पॉइंट एंड फिगर में डिस्कस किया है, वेयर आई हैव एक्सप्लेन हाउ टू ट्रेड बेस्ड ऑन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। देर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कि जिसमें मिनी टॉप मिनी बॉटम बनता है, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है, वो ब्रीच हो जाती है तो कैसे पार्टिसिपेट करना है। लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टॉक क्या है, कि हर एक स्टॉक का एक रिदम होता है, वो ऊपर जाता है, फिर एक सर्टन पैटर्न बनाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एक स्टेज चेंज कर देता है, फिर बेरिश मूव स्टार्ट होता है। सो मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, एक लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टॉक होता है। तो उसको भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हमें अगर पोजीशन बिल्ड करनी है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पोजीशन और अ पोजिशनल ट्रेड और अ स्विंग ट्रेड, हमें कैसे चार्ट्स को देखना चाहिए, उसका पूरा साइंस एक्सप्लेन किया है। अगेन कमिंग बैक टू द वीडियो, लेट मी टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। जैसे अब ये एफ.एन.ओ का बास्केट है, लेट से मैं इसमें से पिक कर लेता हूँ BEL एंड लेट अस डू आवर एनालिसिस ऑन BEL। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस इज इन कॉलम ऑफ एक्स फ्रॉम ऑलमोस्ट 200 लेवल्स टू 318। अभी तक प्राइस जो है 200 के लेवल से प्राइस अभी भी कॉलम ऑफ एक्स में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डबल टॉप बाय पैटर्न या यहाँ पे डबल टॉप बाय पैटर्न, देयर मल्टीपल इंस्टेंसेज वेयर देयर इज अ डबल टॉप बाय पैटर्न। इधर एक पैटर्न बना, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट पैटर्न बना। सो डबल टॉप बाय इज अ वेरी बेसिक पैटर्न ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, मतलब एक ब्रेकआउट बता रहे हैं। अगर हम 200 के लेवल से अगर यहाँ पे चार्ट में देखेंगे तो बुलिश है। तो अगर मैं और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाऊँ तो दिस इज द टाइम फ्रेम विच इज सजेस्टिंग मी, एक यहाँ पे डबल टॉप बाय पैटर्न मिला बट ये 200 के नीचे, चलो हमने एक पल के लिए इसको इग्नोर कर लिया, बट दिस आर नेक्स्ट डबल टॉप बाय पैटर्न, दिस इज अ डबल टॉप बाय पैटर्न। अभी देखते वक्त बहुत सिंपल लगता है बट इसमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है, रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, ट्रेंड एनालिसिस आप कर रहे हो और फिर उसके बाद आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आके ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो। So it's a concept which will require practice, but once you understand this concept, multi-time frame on based on P&F charts is very simpler than other charting method. ये मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको P&F में मल्टी टाइम फ्रेम आ गया ना, तो आपको बाकी सारे चार्टिंग मेथड में बहुत आसानी से दिखेगा। मतलब मे बी यू विल अडॉप्ट पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स फॉर योर ट्रेडिंग। अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट टेक आरती इंडस्ट्रीज़। अब आरती इंडस्ट्रीज़ में हम ऑब्जर्व करते हैं तो 3% के चार्ट में प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे आ गए, ट्रेंड जो है वो बेरिश हो गए। अगर यहाँ पे देखेंगे 3% के चार्ट में अभी भी प्राइस कॉलम ऑफ ओ में। अगर हम वैसे ही 1% के चार्ट में ऑब्जर्व करेंगे, इसका मतलब क्या है कि प्राइस जब तक कॉलम ऑफ ओ में है तब तक हमें बेरिश चीज़ें देखनी चाहिए। इधर देखते हैं तो डबल बॉटम सेल एंड ब्रेकआउट एंड एवरीथिंग, तो बेरिश स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम बेरिश है। अगर आप देखें यहाँ से तो ये पूरा स्ट्रक्चर बेरिश है। अगर ये स्टॉक रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा हो तो हम इसमें और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट दिस इज़ हाउ
मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इज डन। अगर हम इसके साथ में एक और अगला स्टॉक देखते हैं, लेट्स से बजाज ऑटो। सो बजाज ऑटो का चार्ट अगर हम एनालाइज करें, प्राइस इज इन कॉलम ऑफ एक्स। कहाँ से कॉलम ऑफ एक्स में मूविंग एवरेज के ऊपर कहाँ से है? 3400 के लेवल से। सो अगर मैं जूम आउट करके 3400 के लेवल पे यहाँ पे आ जाता हूँ, विच इज़ 3400 एट दिस लेवल। सो दिस इज़ अ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर गया। हर एक डबल टॉप बाय वॉज पार्टिसिपेटरी, कि यहाँ पे हम हर एक डबल टॉप बाय में पार्टिसिपेट कर सकते थे। शायद अगर इधर हमने डबल टॉप बाय में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया तो इमीडिएटली हमारे स्टॉप्स भी हो गए होंगे, बट अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट अगर इसमें अडॉप्ट करते हैं तो शायद वहाँ पे भी बच चुका होता। अगर हम यहाँ से 0.5% डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, अगेन फ्रॉम 3400 लेवल्स, फ्रॉम दिस लेवल्स, जैसे यहाँ पे प्राइस का कॉलम रिवर्सल लेवल क्या है? 3815। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, दिस इज अ कॉलम रिवर्सल लेवल। अगर मैं कॉलम ऑफ ओ में आ जाता हूँ तो कॉलम ऑफ एक्स कहाँ से बनना शुरू होगा? 3815 के ऊपर प्राइस जब जाएगा तब प्रिंट होगा। अब मैं 3815, सो आफ्टर क्रॉसिंग दिस लेवल ऑन क्लोजिंग बेसिस वी माइट गेट अ ब्रेकआउट। दैट मीन्स ऑल डबल टॉप बाय आफ्टर दिस पैटर्न, यहाँ पे तो डबल टॉप बाय आया ही नहीं, इधर आया। सो एक डबल टॉप बाय इधर था, यहाँ पे ट्रेडेबल था। दिस इज अ डबल टॉप बाय, अगेन अ डबल टॉप बाय, डबल टॉप बाय, अगेन अ डबल टॉप बाय, अगेन अ डबल टॉप बाय, अगेन अ डबल टॉप बाय। हर एक डबल टॉप बाय पैटर्न ट्रेडेबल था। सो दैट मीन्स इफ़ वी एनालाइज चार्ट्स बेस्ड ऑन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, तो एक ट्रेडिंग बहुत सिंप्लीफाइड हो सकती है। तो मैं ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ऑन डिफरेंट बॉक्सेस मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये बात हो गई कि जहाँ पे हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हुए डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हमें निफ्टी को एनालाइज करना है, इंट्राडे में पोजीशंस बनानी है निफ्टी में, तो हम कैसे कर सकते हैं? या बैंक निफ्टी में पोजीशन बनानी है तो कैसे कर सकते हैं? तो हमने बॉक्सेस बहुत सिंपल कर लिए कि 0.05% 1 मिनट चार्ट। तो मैं इधर आ जाता हूँ सिंपल कि 0.05% 1 मिनट चार्ट मैंने ओपन कर लिया। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वी नीड अ ट्रेंड इंडिकेटर, और ट्रेंड इंडिकेटर के बाद हर एक ब्रेकआउट जो है वहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इंडिकेटर लगा दूँ, फॉर एग्जाम्पल द इंडिकेटर इज मस्त इंडिकेटर, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्योंकि मस्त इंडिकेटर आपको हमेशा एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपको बताएगा कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। विज़ अगर आप मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो तो शायद 2-4 बॉक्सेस नीचे बन जाए फिर ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। बट मस्त इंडिकेटर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या तो बुलिश होगा या तो बेरिश होगा। अगर ये मस्त इंडिकेटर को मैं प्लॉट कर देता हूँ, विल गेट अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूसली नेगेटिव है। यहाँ पे बुलिश हो गया तो यहाँ से अब फिर बुलिश चल रहे हैं। अगर मैं चार्ट को और थोड़ा सा मूव करूँ, इसके साथ मैं इंट्राडे लाइंस लगा देता हूँ, तो इंट्राडे का पीरियड में भी पता चलेगा कि इस दिन सिर्फ 3-4 ओस बने, फिर अगले दिन प्राइस ऊपर गया, फिर बेरिश, अगेन बेरिश। सो लॉट ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी आइडेंटिफाइड। इवन आप इसको लेते हुए पोजिशनल भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर मस्त क्लाउड बुलिश है तो आप हर एक मिनी टॉप मिनी बॉटम को ट्रेड कर सकते हैं, या एक बेयर ट्रैप पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। बड़े एंकर कॉलम, एंकर फॉलो थ्रू एंड सो ऑन, इन पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। अगर मैं अभी रिसेंट मूवमेंट की तरफ आ जाऊँ तो कंसिस्टेंटली प्राइस जो है वो मस्त इंडिकेटर के नीचे था, अब यहाँ पे एकदम से ऊपर चला गया एंड द ट्रेंड हैज टर्न्ड बुलिश। सो लॉट ऑफ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड यूजिंग 0.05% 1 मिनट चार्ट, ठीक है। तो ये इंडेक्स में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप यही चीज़ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड करना चाहते हैं तो भी बहुत सिंपल है, आपको 0.15% 1 मिनट चार्ट पे आना है और ऑब्जर्व करना है। अगर आपको इंट्राडे पीरियड में आपको ब्रेकआउट्स वगैरह मिल रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनफैक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें कौन से बॉक्स साइजेस देखने चाहिए, कि कहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक मंथली वेबिनार किया हुआ था, दैट इज़ पार्ट ऑफ TNT1। और इनफैक्ट यू कैन इंडिविजुअली परचेज दैट वेबिनार ऑल्सो, वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड हाउ टू ट्रेड इंट्राडे ऑन एन इंट्राडे बेसिस यूजिंग पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। तो एक कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप है, उसके साथ में मैंने स्कैनर्स भी सिखाए हुए हैं कि कौन से स्कैनर आपको बिल्ड करने चाहिए टू ट्रेड दैट सेटअप। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेटअप दैट यू कैन यूज। सो बॉक्स साइजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हेन इट कम्स टू पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स, क्योंकि यही एक फैक्टर है जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए P&F चार्ट्स में हेल्प करता है। सो बॉक्स, इफ वंस यू अंडरस्टैंड बॉक्स साइजेस, अब ये बॉक्स साइजेस जो है वो हर एक ट्रेडर के लिए अलग अलग होते हैं। कोई 0.5 डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो कोई 0.25% डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना पसंद करता है। देर इज़ नथिंग रॉन्ग, यू शुड ट्रेड अ बॉक्स साइज विच वर्क्स बेस्ट फॉर यू। इसमें कोई राइट या कोई रॉन्ग नहीं है, देर इज़ नो एब्सोल्यूट राइट और एब्सोल्यूट रॉन्ग। ये सारे रेफरेंस पॉइंट्स हैं।
आपको आपके हिसाब से जब ट्रेड सेटअप आप बनाओ तब आप अलग बॉक्स साइजेस पे ट्राई करो, विच एवर बॉक्स साइज सूट्स यू, यू शुड यूज़ दैट। क्योंकि जैसे ही आप बॉक्स साइज बढ़ाओगे तो आपका स्टॉप लॉस बढ़ेगा, आपका शायद एक्यूरेसी बढ़ जाए बट स्टॉप लॉस भी उतना ही सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। छोटे बॉक्स साइजेस पे काम करोगे तो शायद एक्यूरेसी ड्रॉप हो बट आपको अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ मिले। सो देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एक्यूरेसी एंड रिस्क रिवॉर्ड। अब आपके हिसाब से आपको क्या अच्छे से काम करता है, कौन सा बॉक्स साइज अच्छे से काम कर सकता है, कितना रिस्क आप लेने के लिए रेडी हो, कितना रिस्क आप अफोर्ड कर सकते हो, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा बॉक्स साइज आपके लिए सबसे वेल सूटेड है। So that's it from this video. I hope you got lot of insights based on box sizes, based on P&F charts. अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ज़रूर से करिए। So that's it from this video. TNT1 an exclusive membership जहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहाँ पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं। So join TNT1 now. Link is in the description.